अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम जो है वीक नंबर 9 में आलमोस्ट पहुँच चुके हैं और आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18 को डील कर रहा है और वीक नंबर जो है वो 9 है। अच्छा, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर के जो है अगर हम ओवरव्यू कर दें तो हमें एक कनेक्शन पता चल जाएगा कि आज के लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपस में क्या कनेक्शन है। ठीक है, बस रिकॉल के लिए हम प्रीवियस लेक्चर को मतलब जो है थोड़ा, ताकि आपके जहन में थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो स्टोर हो जाएं, इस वजह से हम इन चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने सबसे पहले चेन रूल पढ़ा, चेन रूल फॉर अ सिंपल डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन पढ़ा, फिर आपने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पढ़ी फॉर सिंपल डेरिवेटिव और फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए पढ़ा। ठीक है, फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 और फॉर अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स पढ़ा और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अच्छा, आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के लेक्चर्स के में जो आज हम पढ़ेंगे वो बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव से बेटा मुराद है, डायरेक्शन कहते हैं यूनिट वेक्टर को। बेटा यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमेशा आपको डायरेक्शन देता है। बेसिकली वेक्टर ही आपको डायरेक्शन देता है, जिसमें जो एरो होता है वो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है और जो बाहर होती है वो स्केलर क्वांटिटी को शो कर रही होती है। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखेंगे इन टर्म ऑफ अ डायरेक्शन में और साथ में ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे ग्रेडियंट आर नॉर्मल टू द लेवल कर्व्स के, यार ग्रेडियंट जो है वो लेवल कर्व्स के नॉर्मल क्या होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले लेवल कर्व्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और वहां से फिर मैं ग्रेडियंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दूंगा जी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ बोथ डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट, इनकी जो है एक एप्लीकेशन, मतलब फिर इनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हम आज के लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। और अब मैं रेगुलर लेक्चर की तरफ जाता हूँ। इंट्रोडक्शन है, बेसिकली इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी है। थ्योरी पेश करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैथमेटिक्स के बच्चे जो हैं या कंप्यूटर साइंस के बच्चे मैथमेटिक्स की थ्योरी को नहीं पढ़ सकते। बेटा थ्योरी समझाने का मकसद ये होता है, थ्योरी लिखने का मकसद ये होता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन की हद तक फोकस ना हो, आपने अपना टारगेट सिर्फ क्वेश्चन की तरफ नहीं रखना, बल्कि आपने इन कॉन्सेप्ट मतलब इनके स्ट्रॉन्ग भी करने हैं और आपने ये भी देखना है कि भाई जो मैथमेटिक्स है वो आखिर इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में कहाँ पे होती है, फिजिक्स के अंदर कहाँ पे होती है, ताकि जब आप कभी प्रोग्रामिंग करें तो आपको वहाँ पे जो लॉजिक्स है मैथमेटिक्स की वो बनाने में कोई डिफिकल्टीज ना हो। ठीक है बेटा, तो इस वजह से ये थ्योरी जो है मैं आपको लिख के देता हूँ। इंट्रोडक्शन है, इन दिस सेक्शन वी एक्सटेंडेड द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव टू द मोर general notation of a directional derivative. We have seen the partial derivative of a function given the instantaneous rate of change of the function in the direction parallel to the coordinate. Directional derivative allow us to compute the rate of change of the function with respect to the direction in any direction. बेटा यहाँ पे दो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देखेंगे इन टर्म ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव। एक तो ये वो बता रहा है, दूसरा ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन उसने दोबारा एक्सप्लेन की है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का क्या मतलब होता है। कि इसका मतलब होता है किसी भी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ले लें, ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की के पैरेलल। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या भी मतलब होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का भी यही मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन। मतलब किसी भी डायरेक्शन के अंदर, मतलब किसी भी डायरेक्शन के लिहाज से, मतलब x अगर है तो इसका मतलब है आई डायरेक्शन के अंदर को कंपोनेंट है,
अगर y है तो वो j डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट है, अगर z है तो वो k डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट है। तो किसी भी डिस्टेंस और किसी भी डायरेक्शन के लिहाज से आप फंक्शन का जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लेंगे तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। अगर डायरेक्शन के अलावा बात करेंगे तो ये सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव होगा। याद रखें, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव में जब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो सिंपल डेरिवेटिव नहीं कहलाता, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव नहीं कहलाता, बल्कि वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का लफ्ज बन जाता है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लफ्ज के लिए आपने डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना है। सिंस दैट वी विश टू कंप्यूट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट x नॉट y नॉट इन सब डायरेक्शन, सिंस देयर आर इनफिनाइट मैनी डायरेक्शन different direction from point x naught y naught in which we could move, we need a convenient method for describing a specific direction starting at x naught y naught। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे, इस किसी भी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, और ये एनी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में, और जो हम पॉइंट चूज करेंगे वो x नोट y नोट होंगे। तो बेटा इस पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट मैनी डायरेक्शंस हमें मिल सकती हैं, इनफाइनाइट मैनी डायरेक्शन जो है हमें इस पॉइंट के ऊपर मिल सकती हैं। ये आपको मैंने नीचे डायग्राम के अंदर शो किया है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, और जबकि इनके नॉर्मल में आपके पास z है। एक्स वाई प्लेन के अंदर मैंने एक पॉइंट चूज किया है, ये एक मेरे पास पॉइंट है, ये पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा टेंजेंट ड्रा किए हैं। ये बेटा ये आपके पास ये भी u वेक्टर है, 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 ये भी u वेक्टर है। इनफिनाइट मैनी टेंजेंट लाइन जो हैं वो इस पॉइंट को क्रॉस कर सकती हैं। आप जो मर्जी डायरेक्शन में जो है रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ले सकते हैं। इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप जिस मर्जी डायरेक्शन के अंदर भी जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कहता है कि मैं इसको अच्छा अब वो कहता है कि इसकी टेक्निक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इन तमाम टेक्निक्स में से एक टेक्निक ये है कि हम यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करें। वो कहता है कि वन वे टू डू दिस इज टू यूज अ यूनिट वेक्टर। वो कहता है कि एक तरीका ये है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कि हम यूनिट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करें। बेटा ये मैंने u एक यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है जिसके दो कंपोनेंट है, एक i कंपोनेंट है और एक j कंपोनेंट। i कंपोनेंट को u1 का नाम दिया है, j कंपोनेंट को मैंने u2 का नाम दिया है। ठीक है, u के दो हिस्से हैं, u1i प्लस u2j। जो i कंपोनेंट है उसको u1 का नाम दिया है, जो j कंपोनेंट है उसको u2 का नाम दिया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। that has its initial point at x naught y naught and the points in the desired direction। वो कहता है कि बेसिकली जिसका ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, x नोट y नोट, और आप x नोट y नोट को अपनी मर्जी से मतलब और इस u को आप कोई भी डायरेक्शन जो है द पॉइंट इन डिजायर्ड डायरेक्शन, वो पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में आप चूज कर सकते हैं। दिस वेक्टर determines a line in the xy plane that can be parametrically expressed as। बेसिकली होगा ये कि हम ये करेंगे कि इस यूनिट वेक्टर का और इस पॉइंट्स का आपस में एक रिलेशन बनाएंगे और यहाँ से आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनेगी। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये है कि आपने एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जिसका नाम है s। आपकी मर्जी है बेशक इसको s का नाम दे दें, आपकी मर्जी है बेशक इसको t का नाम दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाया है s। तो ये बेसिकली आपके पास जो है कंपोनेंट्स मिलेंगे। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये x कंपोनेंट की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये y कंपोनेंट की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। x कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस u1 फर्स्ट यूनिट वेक्टर इनटू पैरामीटर, और y किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस su2 क्या सेकंड कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, और s क्या चीज है, s आपके पास पैरामीटर है, और u1 क्या चीज, u नॉट क्या चीज है, u नॉट जो है आपके पास जो गिवन पॉइंट है इनिशियल पॉइंट उसका y कोऑर्डिनेट है। तो ये दो इक्वेशंस आपने याद रखनी है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन x की है और एक पैरामीट्रिक इक्वेशन y की है।
एक पैरामीट्रिक इक्वेशन x की है और एक पैरामीट्रिक इक्वेशन y की है। तो ये बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है, एक u और v। जब मैं यूनिट वेक्टर की बात करूंगा u1 और u2 या u की बात करूंगा, तो आपके पास जो पैरामीटर होंगे x और y, जो आपके पास वेरिएबल होंगे, वो भी मतलब जो है डायरेक्शन की फॉर्म में होंगे, यानी उसके अंदर भी u का कंपोनेंट होना चाहिए, x के अंदर भी u का कंपोनेंट होना चाहिए और y के अंदर भी u का कंपोनेंट होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस कराया, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस u इज अ यूनिट वेक्टर, s बेसिकली यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है ना, तो पैरामीटर भी है, इसको हम कह रहे हैं आर्क पैरामीटर। आर्क का लफ्ज एंगल के लिए इस्तेमाल